आप सोचते होंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, महारानी अवंतीबाई और सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, ऐसे 7,72,000 जो सेनानी थे, उनके परिवार वाले मलाई नहीं खा रहे हैं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू के परिवार वाले आज भी सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। अगर आप समझदार व्यक्ति होंगे तो इस कहानी से समझ जाएंगे, और अगर आप ना समझ होंगे तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप करिए और आगे बढ़िए। तो कहानी यूँ है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल और 2 कुत्ते थे। एक बार उसे किसी काम से गांव के बाहर जाना था, किंतु उसकी समस्या यह थी कि खेत जोतने का भी समय हो गया था और काम पूरा करने के लिए उसे गांव से बाहर जाना भी जरूरी था। तब किसान ने उस समस्या का समाधान निकाला। उसने अपने बैलों और कुत्तों को बुलाकर कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। मेरे लौटने तक तुम लोग खेत जोत कर रखना, ताकि लौटने पर खेतों में बीज बो सकूं। बैलों और कुत्तों ने स्वीकृति में सर हिलाया। अब आप कहेंगे कि किसान बैल और कुत्ते से बात नहीं कर सकता था। तो भाई साहब, यह एक कहानी है जिसकी शिक्षा आपको में आगे समझ में आ जाएगी। किसान चला गया और बैल ने किसान के कहे के अनुसार खेत जोतना शुरू कर दिया, परंतु कुत्ते आवारागर्दी करते हुए सारा दिन घूमते रहते। बैलों ने किसान के लौटने से पहले ही पूरा खेत जोत दिया था। जब कुत्तों ने देखा कि खेतों की जुताई हो गई है और मालिक के लौटने का समय हो गया है, तब कुत्तों ने बैल से कहा, तुम दोनों इतने दिन से खेत जोत रहे हो और काफ़ी थक गए हो, इसलिए घर जा कर के आराम करो और हम लोग खेतों की रखवाली करेंगे। कुत्तों की बात मान करके दोनों बैल घर चले गए और खा पी करके आराम करने लगे। इधर कुत्तों ने सारे खेतों में भाग दौड़ करके अपने पैरों के निशान बना दिए और खेत की मेड़ पर बैठकर किसान का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में किसान वापस आया और सीधा खेतों पर जा पहुंचा। उसने देखा कि दोनों कुत्ते मेड़ पर बैठे हुए हैं और खेतों की जुताई हो गई है, परंतु बैल कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। किसान ने कुत्तों से पूछा कि बैल कहाँ हैं? कुत्तों ने कहा, मालिक, आप जब से गए हैं तब से हम लोग खेत जोत रहे हैं और अभी काम पूरा करके मेड़ पर बैठकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि बैल घर से बाहर निकलकर खेतों की ओर झांकने भी नहीं आए। वह तो घर पर ही आराम से सो रहे हैं। मालिक ने खेत में जाकर देखा तो उसे हर तरफ कुत्ते के पैरों के निशान मिले। वह कुत्तों के ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ और कुत्तों के साथ घर लौटा तो देखा कि बैल घर के बाहर बैठे हुए आराम कर रहे थे। यहाँ नोट करने वाली ये बात यह है कि कुत्ते कैसे खेत जोत सकते थे। किसान को यह चीज़ समझ में नहीं आई। बहरहाल इसी तरह देश की जनता भी है, उसे समझ में नहीं आता कि किसने काम किया है। कुत्ता कैसे खेत जोत देगा, इतना गहराई तक कैसे जोतेगा। लेकिन अब ऐसे ही जैसे किसान है वैसे ही देश की जनता है। मालिक ने खेतों में जाकर देखा तो उसे हर तरफ कुत्ते के पैरों के निशान ही मिले। वह कुत्तों के ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ और कुत्तों के साथ घर लौटा तो देखा कि बैल घर पर बैठकर आराम कर रहे थे। किसान बैलों के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ और बैलों को रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई कर दी और कुत्तों को खाने के लिए दूध और रोटी दिया। लेकिन इतने से ही कुत्तों का मन नहीं भरा तो सावन के महीने में उसने मटन बनाया। जिस तरह से राहुल गांधी ने सावन के महीने में मटन बनाया था लालू प्रसाद यादव के घर पर, उसी तरह किसान ने भी सावन के महीने में मांस के टुकड़े काटे और उसे कुत्तों को खाने के लिए दिए ताकि कुत्ते खुश रहें। उसने बैलों को खाने के लिए सूखा हुआ भूसा दिया। अब आप समझ जाइए, अगर आप समझदार हैं तो जवाहरलाल नेहरू के वंशज इस तरह से सत्ता की मलाई कैसे खा पा रहे हैं और रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे
लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, महारानी अवंतीबाई लोधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे 7,72,000 जो सेनानी थे, उनके परिवार वाले रूखी सूखी घास कैसे खा रहे हैं? तो कुत्तों को मिल रहा च्यवनप्राश। भाई साहब, और जो असली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके जो वंशज हैं, उनको सत्ता की कोई मलाई मिल ही नहीं रही है।